जय हिंद साथियों। तो आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे पोएट्री सेक्शन का जो थर्ड चैप्टर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक है W.H. Auden। इन्हीं के द्वारा लिखी गई जो पोएट्री है इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जीवनी बता दिए हैं इनके बारे में, जो इनका जीवनी है इनके बारे में हम बता दिए हैं। अगर जो आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उधर से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो तो कवि ये जिसे जो कविता है, इस कविता के माध्यम से जो पोएट है इस पोएट्री के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि मानव जीवन में कितनी बड़ी चुनौतियां है, कितनी संघर्ष भरी चुनौतियां है, कितनी कठिनाइयां हैं। उसी कठिनाइयों को कवि ने इसे जो पोएट्री के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कवि ने इसमें जो बताया है, इस पूरे पोएट्री को 5 स्टेंजा में बांटे हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट स्टेंजा को उठाते हैं। इसमें चलिएगा क्या कहते हैं पोएट, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते तेजी से अब झड़ रहे हैं, या दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हैं कि मानव तेजी से अब मर रहे हैं। चलिए तो साथियों आगे बढ़ते हैं कि नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेज फ्लावर, देखिए साथियों यहाँ पर एक शब्द आया है, जो एक वर्ड आया है नया कि नर्सेज फ्लावर। नर्सेज फ्लावर मतलब होता है जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके नीचे जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं उन्हीं को कहा गया है नर्सेज फ्लावर। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो बड़े वृक्ष होते हैं, तो बड़े वृक्ष जो है जैसे कि जो बड़े लोगों के बराबर हो गए, और जो छोटे व्यक्ति हैं उनके लिए जो नर्सेज फ्लावर का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, मतलब कि जो नर्स का जो फूल है वह भी ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। अगला कह रहा है कि कभी कि नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गोन। ग्रेप्स मतलब होता है कब्र, मतलब कि यह कब्र की ओर जा रहा है। एंड द प्राम्स गो रोलिंग। प्राम्स मतलब होता है साथियों, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। प्राम्स मतलब होता है बच्चों का जो गाड़ी होता है, वह बता रहे हैं कभी कि बच्चों की जो गाड़ी होती है वो लुढ़कती हुई वो कब्र की ओर जा रही है। थोड़ा सा फिर से इसको एक बार समझते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। मतलब कभी बताना चाहते हैं कि मानव तेजी से मर रहे हैं, और जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वह भी मृत्यु के कगार पर जा रहे हैं, वह भी जो कब्र की ओर जा रहे हैं, और जो उनकी छोटी छोटी लुढ़कती हुई जो गाड़ियाँ हैं वह भी कब्र की ओर जा रही है। चलिए सेकंड स्टेंजा को उठाते हैं। बोल रहे हैं कभी कि विस्पियरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट। देखिए साथियों, विस्पियरिंग नाइबर्स मतलब होता है जो मृत्यु का मालिक, जो हमारा मृत्यु का मालिक है, जिसे हम लोग यमदूत बोलते हैं, जमदूत बोलते हैं, वही बता रहे हैं कभी कि विस्पियरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि जो मृत्यु के जो हमारे मालिक है, यानी कि जो जमदूत है, हमारे लेफ्ट और राइट यानी कि दाएँ और बाएँ है। हमारे मृत्यु के जो मालिक है यानी कि जो जमदूत है दाएं और बाएं हैं। अगला लाइन में कह रहे हैं कि प्लक। प्लक मतलब साथियों तोड़ना होता है, जुदा करना, मतलब कि किसी चीज़ को तोड़ देना। अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, मतलब कि जो ये होते हैं कौन, हाँ यहाँ पर विस्फियरिंग नाइदर्स मतलब होता है कि जो हमारे यमदूत होते हैं, यमदूत वो हमारे लेफ्ट और राइट मतलब कि दाएं और बाएं हैं, और वो हमको तोड़ देते हैं जो रियल लाइफ है, हम लोग की जो रियल खुशी है। जैसे कि हम सभी लोग अपने परिवार में एकदम खुश होते हैं, तो उसी खुशी को तोड़ने का ये काम करती है। आगे करा है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। देखिए जो एक्टिव हैंड्स है, जो अभी हम लोग के हाथ जो एक्टिव है, अनेक प्रकार के कार्य को करती है, एंड मस्ट फ्रीज। फ्रीज मतलब जो होता है जमना, यानी कि किसी व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तो उसके हाथ ठंडी पड़ जाती है। तो वही बात बता रहे हैं कभी कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, मतलब कि जो उनकी अभी जो है हम लोग का जो अभी जो एक्टिव हाथ है वह कुछ दिन में क्या हो जाता है, मतलब कि मृत्यु के बाद फ्रीज यानी कि जम जाता है। लोनली ऑन द सेपरेट केंस। केंस और ठेंगुना पर जाके, जो घुटना पर जाके सेफ हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग कि विस्पियरिंग नाइदर्स लेफ्ट एंड राइट, जो जमदूत हैं हमारे दाएं और बाएं हैं,
प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और ये हमें वास्तविक खुशी से तोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ देते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो क्या है एक ना एक दिन, मतलब कि जो हमारा जो आज का जो एक्टिव है, मतलब कि जो सक्रिय हमारा हाथ है वह फ्रीज यानी कि जम जाता है, ठंडा पड़ जाता है। लोनली ऑन द सेपरेट किन्स, और ठेहुना पर जो हमारा केहूनी होता है, सॉरी ठेहुना जो घुटना होता है उस पर जाकर सेपरेट हो जाता है, मतलब रह जाता है। थर्ड स्ट्रेंजा में कभी कहना चाहते हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। देखिए साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय उसके अर्थी के पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं, तो वही बता रहे हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, मतलब कि एक मृत व्यक्ति के पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं। फॉलो ओडेन इन आवर ट्रैक, ओडेन मतलब वुड मतलब लकड़ी होता है, ओडेन मतलब कि लकड़ी से बना हुआ, जिसे हम लोग पचाठी बोलते हैं, यानी कि जिसे हम लोग जो ले जाने वाला पचाठी आम भाषा में बोलते हैं। वही बता रहे हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, मतलब कि एक मृत व्यक्ति के पीछे सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और जो लकड़ी की जो उसमें बनी हुई है जो अर्थियाँ, उसी अर्थियों को पर लेकर आवर ट्रैक मतलब कि हम लोगों के रास्ते में। आर्म्स रेशियड स्टूफली टू रिप्रूव, आर्म्स मतलब बाँ होता है, रेशियड मतलब उठाना, स्टूफली मतलब मजबूती, टू रिप्रूव मतलब होता है निंदा करना। और उस समय भी जो लोग होते हैं अपने मतलब जयकार लगाते हैं ना, तो वही बात को बता रहे हैं कवि कि उस समय भी अपने लोग अपने हाथ को, अपने आर्म को ऊपर उठाते हैं, स्टीफली मतलब कि मजबूती से, रिप्रूव मतलब कि उसकी निंदा करने के लिए, किसकी, जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और झूठे प्यार की नाटक में। अगला स्टेंजा में कभी कर रहे हैं कि स्ट्रॉविंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्ट्रॉविंग थ्रू मतलब होता है साथियों, थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा कि द लीफलेस टू, लीफ मतलब पत्ता, लेस मतलब नहीं, और स्ट्रॉविंग थ्रू मतलब होता है यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि भूख से मरा हुआ, भूख से मर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि स्ट्रॉविंग थ्रू द लीफलेस वुड, मतलब कि वे पौधे जिसमें वे पौधे जिसमें पत्तियां नहीं हैं भूख से मर रहे हैं। स्ट्रॉविंग थ्रू द लीफलेस वुड, वे पेड़ जिसमें पत्तियां नहीं हैं भूख से मर रहे हैं, क्योंकि जो पेड़ों को भोजन मिलता है वह पत्तियों से ही मिलता है, और जब पत्ती ही नहीं रहेगा तो भूख से मरेंगे। ट्रॉल्स रन एक्सक्लोडिंग फॉर देयर फूड, ट्रॉल्स मतलब थोड़ा अपन एक नया शब्द है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूड डालने का काम करते हैं, मतलब फोड़ने का काम करते हैं, फोड़कर उस पर शासन करने का काम करते हैं। तो वही कभी बता रहे हैं कि ट्रॉल्स रन एक्सक्लोडिंग फॉर देयर फूड, और जो कुछ ऐसे असंख्य लोग हैं, असंख्य मतलब जिनकी संख्या उसको निश्चित नहीं की जा सकती है, वो लोग भूख के मारे मतलब भूख की वजह से भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डूम्ड, अब इस बात को लेकर जो नाइटिंगल है, जो बुलबुल है, वह भी क्या है, मूक पड़ा हुआ है। अगर है कि एंड द एगल, देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ANGEL होनी चाहिए, EL तो यहाँ पर एल ही हो गया है। एंड द एगल विल नॉट कम, और उस समय ऐसा कोई निर्दयी भी व्यक्ति नहीं है, तो सॉरी उस समय कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आता है जो आकर इन लोगों की सहायता करे, हेल्प करे। फिर से इसको हम लोग एक बार देखेंगे कि स्ट्रॉविंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉलिंग रन एक्सक्लोडिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डूम्ड एंड द एंगल विल नॉट कम, मतलब बता रहे हैं कि वे पौधे जिनमें पत्तियां नहीं हैं भूख से मर रहे हैं। अगला लाइन में कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो भूख की तलाश में, भूख मतलब सॉरी यहाँ पर भोजन कर सकते हैं, जो भोजन की तलाश में उधर उधर भटक रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो पौधा का रूप लिया है वो मानव को ही लेकर बताया है, मतलब मानव की जगह पर पौधों को रखकर उन्होंने बताया है। आगे बोल रहे हैं कि एंड द नाइटिंगेल इज डूम्ड एंड द ईगल विल नॉट कम, मतलब इस बात को लेकर जो नाइटिंगल है यानी कि जो बच्चा है वह क्या है, मूक पड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ उस समय वैसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो इन लोगों का साथ दे सके। 5 स्टेंजा कर रहे हैं कि कुल्ड इम्पॉसिबल एहेड, कुल्ड मतलब ठंडा, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, ऐसे एहेड मतलब आगे, मतलब कि आगे इतनी जो है
ठंडी पड़ी हुई है, मतलब आगे इतनी जो मृत्यु है, आगे जो मृत्यु इतनी है, इतने लोग मर रहे हैं कि आगे बढ़ना असंभव है, मुश्किल है। लिफ्ट, देखिए साथियों यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, LIFTS होना चाहिए। लिफ्ट से द माउंटेन्स लवली एहेड, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब बता रहे हैं कभी इस 5 स्टेंजा के माध्यम से कि आगे इतनी ठंडी है कि बढ़ना मुश्किल है। उसके बाद बता रहे हैं कि जो पहाड़ है, पहाड़ की जो चोटियाँ है वो हम लोग को तो बाधा देते ही हैं, लेकिन जो इसके वाटरफॉल है, वाटरफॉल मतलब जो झरना है, ये झरने से गिरता हुआ जो पानी है, वो पानी हम लोग को इतना तो ज्ञान दे सकता है कि अंतिम संस्कार में वो काम आए। यहाँ पर आया है कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब लास्ट डिस्ट्रेस मतलब कि होता है अंतिम संस्कार, ट्रेवलर्स मतलब कि यात्रा होता है। फिर से इसको समझिएगा कि आगे इतनी ठंडी पड़ी हुई है कि बढ़ना मुश्किल है। जो माउंटेन है, माउंटेन की जो चोटियाँ है, वो चोटियाँ तो हमें बाधा डालती हैं, लेकिन जो चोटियों से निकली हुई है झरना, वो झरने से गिरता हुआ पानी, वो हम लोग का कुछ सबक दे सकता है जो हम लोग के अंतिम संस्कार में काम आ सकता है। साथियों थोड़ा सा इसमें जो कुछ ऑब्जेक्टिव बनने वाला है जिसको मैं फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, जैसे कि नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि विस्पियरिंग नाइदर्स लेफ्ट राइट, इसको भी थोड़ा सा मस्ट कीजिए। आगे कह रहा है कि एंड द एक्टिव हैंड्स, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ऑब्जेक्टिव मस्त बनता है। आगे कह रहा है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, आर्म्स रेसिड स्टूफली टू रिप्रूव। आगे कह रहा है कि बस मतलब कि मुख्य रूप से यही जो ऑब्जेक्टिव बनता है। चलिए साथियों, तो वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।